बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। स्पीकर पद पर उनका मुकाबला विपक्ष के सुरेश से था, लेकिन ध्वनि मत से ही ओम बिरला को सदन का स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया। विपक्ष के विरोध के बावजूद स्पीकर पद पर मोदी की पसंद के ओम बिरला के चुने जाने के मायने क्या है और मोदी 3.0 के पिछले 2 टर्म से कितना अलग ही रहने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मोदी सरकार अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास हो गई। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी विपक्ष के खिलाफ 1-0 से आगे हो गए और मोदी की पसंद के ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बन गए। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता इस बार सदन में अपनी बेहतर संख्या से इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार पर आम सहमति के लिए शर्त रख दी। वो अध्यक्ष के बदले उपाध्यक्ष पद की अपनी मांग पर अड़ गए और कांग्रेस सांसद के सुरेश को विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए उतार दिया गया। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। यहां तक कि परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया गया और ध्वनि मत से ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुनने के साथ ही पीएम मोदी ने दिखा दिया कि सदन में संख्या बल और एनडीए के सहयोगी दलों पर उन्हें इतना विश्वास है कि उन्हें अब भी विपक्ष के सामने डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और महज 24 घंटे पहले लोकसभा अध्यक्ष के लिए सहमति के प्रस्ताव पर कड़े तेवर दिखाने वाले राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए। बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। Cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की शर्त के आगे टस से मस नहीं होने को राजनीतिक हलकों में सरकार की तरफ से 3 स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। पहला ये कि सीटें भले कम हो गई हों, लेकिन मोदी सरकार का मिजाज नहीं बदला है। दूसरा ये कि पिछली 2 सरकारों से इस बार की सरकार के नजरिए में कुछ खास फर्क नहीं होगा। तीसरा संदेश ये कि पहले 2 टर्म की तरह ही इस बार किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार विपक्ष के सामने नहीं झुकेगी। दरअसल 2014 और 2019 की मोदी सरकार में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें ही मिली और मोदी सरकार एनडीए के सहयोगियों खासकर जेडीयू और टीडीपी के सहारे बनी है, जिस वजह से माना जा रहा है कि गठबंधन की मजबूती अटल फॉर्मूले से चलेगी। लेकिन मंत्रिमंडल गठन से लेकर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर मोदी मॉडल की छाप दिखती है। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाली सीसीएस से जुड़े मंत्रालयों को बीजेपी ने अपने पास रखा है। रक्षा, विदेश, गृह, वित्त के साथ स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, रेल और कृषि जैसे सभी बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास हैं। ऐसे में यह बात साफ है कि भले ही सरकार गठबंधन के दम पर बनी हो, लेकिन अगले 5 साल भी मोदी मॉडल पर ही सरकार चलने वाली है। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। स्पीकर पद पर बीजेपी के ओम बिरला फिर से विराजमान हो गए और सवाल उठ रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद का क्या होगा। क्या इस बार भी 2019 की तरह ये पद खाली रहेगा या फिर एनडीए के किसी सहयोगी को ये दिया जाएगा? क्योंकि संसदीय परंपरा के मुताबिक विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने की शर्त सरकार ने पहले ही ठुकरा दी थी।
यानी अभी तक यही लग रहा है कि सरकार के सामने विपक्ष बैकफुट पर है और मोदी 3.0 के अभी सिर्फ 23 दिन हुए हैं। लेकिन अब तक जितने भी फैसले लिए गए हैं उससे संदेश साफ है कि गठबंधन सरकार के बावजूद मोदी तीसरे कार्यकाल में भी पहले 2 टर्म की तरह तेजी से और देश हित में आगे बढ़ेंगे।